नमस्ते। आज एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी दुनिया में हम किसी भी जगह का एकदम सटीक पता कैसे लगाते हैं। चलिए देखते हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना। देखिए, किसी भी जगह का पता लगाने से पहले ये जरूरी है कि हम उस दुनिया को समझें जिसमें हम रह रहे हैं। मतलब बात सिर्फ एक पते की नहीं है, बात है अपने आप को इस पूरी दुनिया से जोड़ने की। हमारी दुनिया में कितनी वैरायटी है। एक तरफ शांत खूबसूरत प्रकृति है तो दूसरी तरफ इंसानी दिमाग से बने ये हलचल भरे शहर। इन पेचीदा समाजों को समझने के लिए हमें कुछ टूल्स, कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपनी दुनिया को समझना जरूरी क्यों है। फिर हम बात करेंगे नक्शों की, ग्लोब की और उस शानदार सिस्टम की जो हमारे सारे ग्लोबल जीपीएस को चलाता है। तो ठीक है, अपने आसपास की दुनिया को समझने की इस खोज में हमारा सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद साथी कौन है? चलिए इसका पता लगाते हैं। और नेविगेशन और समझ के लिए सबसे बुनियादी टूल वो है नक्शा। ये किसी खजाने के गाइड जैसा है जो हमें दिखाता है कि कौन सी चीज कहाँ है और वहां तक पहुंचना कैसे है। आइए जरा इस सिंपल से नक्शे को देखते हैं। मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन पर उतरता है और उसे बैंक जाना है, तो वो कौन सा रास्ता लेगा? बस यहीं पर नक्शा काम आता है। हर नक्शा ना एक तरह की भाषा बोलता है जिसमें 3 खास बातें होती हैं। दूरी, जिससे पता चलता है कि कोई जगह कितनी दूर है। दिशा, जो बताती है कि किस तरफ जाना है। और प्रतीक, जो रास्ते में आने वाली चीजों की जानकारी देते हैं। अभी हमने एक चपटे नक्शे की बात की, पर यहीं एक प्रॉब्लम है। हमारी दुनिया चपटी तो है नहीं, तो सवाल ये है कि हम एक गोल ग्रह को कागज के एक चपटे टुकड़े पर एकदम सही सही कैसे दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसे ऑरेंज पील प्रॉब्लम या संतरे के छिलके की समस्या कहते हैं। सोचिए, क्या आप एक संतरे के छिलके को बिना फाड़े या तोड़े मरोड़े एकदम चपटा कर सकते हैं? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही हमारी गोल पृथ्वी का एकदम परफेक्ट, बिना किसी गड़बड़ी वाला चपटा नक्शा बनाना नामुमकिन है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी या डिस्टॉर्शन तो होगी ही। इस डिस्टॉर्शन वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन है ग्लोब, जो हमारी पृथ्वी का सबसे असली मॉडल है। लेकिन ये एक नया सवाल खड़ा करता है। एक ग्लोब पर जहां कोई सड़कें या निशान नहीं है, आप किसी खास जगह का पता कैसे लगाएंगे? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार ग्रिड सिस्टम में छिपा है। ये सिस्टम पृथ्वी पर हर एक जगह को एक यूनिक एड्रेस देता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर का पता होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है चेस बोर्ड। हर खाना एक लेटर और एक नंबर के कॉम्बिनेशन से पहचाना जा सकता है, जैसे D4। ये एक ग्रिड ही तो है। ये 2 कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके एक सटीक लोकेशन बताता है और इसी को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये बस 2 रेफरेंस लाइनों का इस्तेमाल करके किसी जगह को बताने का एक तरीका है। एक लाइन जो ऊपर से नीचे जाती है और दूसरी जो दाएं से बाएं। और बस यहीं पर सारी बात साफ हो जाती है। जैसे चेस बोर्ड पर कॉलम और रो मिलकर एक खास जगह बताते हैं, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइनें मिलकर किसी भी जगह का एकदम पक्का पता बना देती हैं। सिद्धांत बिल्कुल वही है। कितना सरल है ना? तो हमारी 2 रेफरेंस लाइनें ये हैं। लैटिट्यूड, जो भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पैरेलल पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, और लॉन्गिट्यूड, जो उत्तर से दक्षिण की ओर एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं। ये दोनों मिलकर हमारे प्लैनेट पर एक अदृश्य जाल या ग्रिड बना देती हैं। और यहाँ एक दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट भी है। ये जो प्राइम मेरिडियन यानी जीरो लाइन का आइडिया है, ये कोई मॉडर्न वेस्टर्न खोज नहीं है। सदियों पहले भारत की अपनी एक प्राइम मेरिडियन थी जो खगोल विज्ञान के मशहूर केंद्र उज्जैन से होकर गुजरती थी। चलिए अब देखते हैं कि ये सब और भी प्रैक्टिकल कैसे हो जाता है। लॉन्गिट्यूड सिर्फ लोकेशन के बारे में नहीं है, ये समय के साथ भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक जगह दिन है तो कहीं और रात? इसका जवाब पृथ्वी के घूमने और इन्हीं लॉन्गिट्यूड की लाइनों में छिपा है। ये सब सिंपल मैथ्स पर टिका है। पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, जिसका मतलब है कि वो हर घंटे 15 डिग्री घूमती है। इसलिए हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकल टाइम में 1 घंटे का फर्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूरब में 1 घंटा आगे, यानी दोपहर का 1 बजा होगा, और 15 डिग्री पश्चिम में
1 घंटा पीछे, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। ये एक सीधा प्रिडिक्टेबल सिस्टम है। जब इस सिस्टम को पूरी दुनिया में लागू किया जाता है तो हमें वो स्टैंडर्ड टाइम जोन मिलते हैं जिन्हें हम ट्रैवल और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइनें हमेशा सीधी नहीं होती, वे देशों की सीमाओं के हिसाब से मुड़ जाती हैं ताकि एक ही देश के भीतर समय एक जैसा रही। ये कमाल की बात है ना? ये कोट हमें याद दिलाता है कि महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जैसे प्राचीन विचारक आज से करीब 1500 साल पहले ही जानते थे कि हमारी दुनिया गोल है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। हमने देखा कि नक्शे हमारे गाइड हैं, ग्लोब हमारी पृथ्वी का सबसे सही मॉडल है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर वो ग्लोबल एड्रेस सिस्टम बनाते हैं, और लॉन्गिट्यूड सीधे तौर पर समय से जुड़ा हुआ है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमने फिजिकल दुनिया को मैप करने के लिए इतने शानदार सिस्टम बना लिए हैं, लेकिन हमारे चारों ओर और कौन से अनदेखे सिस्टम हैं, सामाजिक, आर्थिक या जैविक, जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है? सोचने के लिए एक अच्छी बात है।